Radhe Radhe everyone, how are you all? I hope that you all are fine and doing well. Welcome to my another new cooking blog. आज मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, डिलीशियस एंड कलरफुल रेसिपी लेके। यहाँ मैं आज बना रही हूँ वेज बिरयानी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2.5 कप ऑफ लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडिया गेट, और इसे मैं हल्के हल्के हाथों से धो रही हूँ। अगर हम इसी स्टेज में इसे बहुत ज़्यादा रगड़ कर या मसल कर धोएंगे तो हमारे चावल अभी से टूटने शुरू हो जाएंगे। आज मैं बिरयानी ऐसे बनाऊंगी ताकि चावल हमारे खिले खिले रहें, जिसके लिए मैंने 4 से 5 बार चावल को अच्छे से धोकर इसे भिगो कर रख दिया सोख होने के लिए 1 घंटे के लिए। अब मैंने मसाला के लिए सामान यहाँ पर लिया है। 6 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 6 हरी मिर्च लिया है और एक साबुत लहसुन के सारी कलियों को मैंने छीलकर इन्हें सभी चीज़ों को अच्छे से धो लिया है। अब मैं इन्हें एक पेस्ट बना लूँगी, लेकिन कम पानी डाल के। अब मैं बिरयानी के लिए पानी गर्म कर रही हूँ, तो हमें कोशिश करना है कि हमारा जितना पानी है उससे कम 2.5 से 3 गुना ज़्यादा पानी लेने के लिए। तो मैंने पानी चढ़ाया है। इसमें मैंने डाला है एक बड़ा साइज़ का तेज़पत्ता, 2 टुकड़े सिनेमन यानी कि दालचीनी, 2 जावित्री, 1 स्टार इसे बोला जाता है, स्टार एनिस या फिर चक्री फूल जिसे हम लोग बोलते हैं, वो मैंने डाला। अब डाला मैंने 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी हरी इलायची, 7 से 8 लौंग और 10 से 12 काली मिर्च साबुत। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट हमें चावल के अकॉर्डिंग डालना है। इस तरीके से सॉल्ट डालना है ताकि चावल के लिए वो सफिशिएंट हो जाए। अब मैं इसमें 2 पतले स्लाइसेस डाला मैंने लेमन का। अब जब पानी बहुत अच्छे से उबल जाए इस तरीके से, तो हम चावल को इसमें डालेंगे। चावल का सारा पानी ना फेंकें, थोड़ा सा पानी उसमें रहने दें ताकि उसी वाटर के फ्लो से सारा चावल उबलते हुए पानी में चला जाए, और बाकी जो रहेगा उसे आप स्पैचुला की मदद से डाल दें। अगर हम हाथ लगाएंगे तो चावल टूटने का डर रहेगा। चावल पैन में डालने के बाद आप चावल को ना छोड़ें, इसे इसी तरीके से स्पैचुला की मदद से चलाते रहें, अदरवाइज़ ये चिपक जाएगा। अब अगर आपने चावल को अच्छे से कम 45 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच में भिगो के रखा है, तो वो 4 से 5 मिनट में ही रेडी हो जाते हैं। बिरयानी का ये जो राइस है, ये हमें 60 to 70% ही कुक करना होता है इस तरीके से। तो मेरा चावल अच्छे से कुक हो चुका है। अब मैं इसे स्ट्रेन कर दूंगी और एक स्ट्रेनर पे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अगर इस टाइम पे हमें लेमन के पीसेस को भी उठाकर फेंक देने हैं। अगर आपका राइस ज़्यादा कुक हो जाता है तो आप क्या करें, स्ट्रेन करने के बाद उसे ठंडे पानी में डालकर छोड़ दें आधे घंटे के लिए। अब मैंने यहाँ पर लिया है 400 ग्राम्स ऑफ अनियंस को हमें इस तरीके से पकड़ के काटना है बेरेस्ता बनाने के लिए। तो बेरेस्ता बनाने के लिए हम जब अनियंस कट करेंगे तो हमें ध्यान में रखना है कि अनियंस को हमें ना बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत पतला काटना है। हमें इसे एक मीडियम साइज़ का स्लाइस बनाना है, और स्लाइस बनाने के बाद हमें इसके सभी लच्छों को अलग अलग करना होगा हाथों से, क्योंकि जब हम लच्छों को अलग अलग करेंगे तो ही हम इन अनियंस को जब ऑयल में डालेंगे तो बेरेस्ता अच्छे से कुक होगा। अदरवाइज़ कोई बेरेस्ता कम तो कोई ओवर कुक हो जाएगा। तो हमें सारी अनियंस को इसी तरीके से कट करके उनके लच्छों को अलग अलग कर लेना है। हर टाइम हमें ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हम जब भी बिरयानी बनाते हैं तो बेरेस्ता अच्छे से नहीं बनता है, या तो ओवर कुक हो जाता है या पार्शली कुक होके रह जाता है। इसके लिए हमेशा ध्यान रखना है कि प्याज के टुकड़ों को एक बराबर काट के लच्छों को अलग कर लें। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई में डाला है वाइट ऑयल और 1 चम्मच देसी घी। तेल गर्म होने के बाद सारे बेरेस्ता के प्याज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम में पहले रखेंगे, उसके बाद हाई फ्लेम में करके इसे हम लोग फ्राई करेंगे। बस जब हम प्याज छोड़ेंगे तभी लो में रखेंगे, अदरवाइज़ नहीं। हाई फ्लेम में करके फ्राई करेंगे तो बेरेस्ता जल्दी से बन जाएंगे, अदरवाइज़ लो फ्लेम में वो धीरे धीरे होंगे और नरम ज़्यादा होंगे, क्रिस्पी कम। अब बेरेस्ता मेरा बन चुका है। अब मैंने इसे इस तरीके से एक्सेस ऑयल निकाल कर टिश्यू पेपर के ऊपर रख दिया है। जब हम बेरेस्ता बनाएं तो ध्यान में रखना है, जब हल्का सा गोल्डन कलर प्याज में आ जाए तभी हमें गैस को बंद कर देना है, अदरवाइज़ हमारा बेरेस्ता जल जाएगा। और जैसे ही ठंडा होगा बेरेस्ता क्रिस्पी हो जाएगा अपने आप। अब मैंने, चूँकि मुझे वेज बिरयानी बनानी है, तो मैंने सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से काट कर धोकर फ्रेश कर लिया है, एकदम साफ़ सुथरा। अब मैंने यहाँ पर
लिया है 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़, 1 बिग साइज़ का कैरट। पोटैटोज़ को मैंने 4 टुकड़ों में ही काटा है। 1 पैकेट मैंने यहाँ पर कैप्सिकम लिया है। 100 से 150 ग्राम मैंने यहाँ पर फ्रेंच बीन्स लिया है, इन्हें भी मैंने लंबा लंबा काटा है। और 4 फूल गोभी के फूल लिए हैं, उन्हें भी मैंने मीडियम साइज़ करके कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम अमूल का पनीर, उसे भी मैंने बड़े बड़े साइज़ में कट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ फ्रेश मिंट और कोरिएंडर लीव्स को फाइनली चॉप कर रही हूँ। ये धोया हुआ है और इसके बाद मैं इसे फिर से पानी में डाल के रख दूँगी। बिरयानी बनाते समय, वेज बिरयानी बनाते समय ये हमेशा याद रखें कि जितना आप चावल डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही, मतलब उसके बराबर ही हमें वेजीज़ लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर उतना बराबर ही सारे वेजिटेबल्स लिए हैं। अब मैंने इसमें डाला है 1 कप दही, 2 हरी मिर्च, 1.5 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, 2 टीस्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, 1.5 टीस्पून ऑफ क्यूमिन पाउडर, और हमें अच्छे ब्रांड का यहाँ पर बिरयानी मसाला डालना है, जो कि हम 2 टीस्पून भर के डालेंगे। अब मैंने आधे नींबू का रस इसमें डाल दिया है, जो करीब करीब 2 टीस्पून होगा। अब मैंने जो भी पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन का, वो सारा पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया। सॉल्ट डाला अकॉर्डिंग टू वेजिटेबल्स, और जितना मैंने मिंट और कोरिएंडर लीफ कट किया था उसका आधा मैंने अभी इसमें मिला दिया। अब मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ। मैं हाथों से मैरिनेट कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसे स्पैचुला की मदद से मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन हाथों से मैरिनेट करने से अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। आपके लिए जो प्रेफरेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट तक मैरिनेट करने के बाद मैंने इसे ढककर रख दिया 10 मिनट के लिए। अब मैंने बिरिस्ता वाला जो ऑयल है उस ऑयल में ही मुझे ये सारे वेजेस फ्राई करने हैं, लेकिन बहुत ऑयल ज़्यादा था तो मैंने कम कर लिया। और अब मैंने यहाँ पर रखा है 2 टेबलस्पून ऑयल, और मैं सारे वेजेस को इसी में फ्राई करूँगी। जब हम वेजेस को कढ़ाई में डालेंगे तो ध्यान में रखेंगे, क्योंकि नमक है और दही है तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें से निकल लेगा, लेकिन इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। हम इसे ढककर मीडियम टू हाई फ्लेम में कुक करेंगे, और जब तक ये कुक हो जाएगा, मतलब इसका पानी सारा सूख जाएगा, तब तक में हमारा सारा वेजेस भी अच्छे से जितना हमें चाहिए उतना बॉयल हो जाएगा। और मैंने पहले ही क्या किया था कि 1/2 कटोरी दूध मैंने लिया था, और उसमें ना 7 से 8 मैंने केसर के धागे डाल के उसे ढककर रख दिए थे, ताकि केसर का रंग अच्छे से निखर आए। तो अभी मेरे वेजीज जो हैं वो अच्छे से इस तरीके से फ्राई हो चुके हैं। थोड़ा बहुत ग्रेवी आपको दिख रहा होगा, वो जब हम बिरयानी सेट करेंगे तो वो अपने आप दम पे जब हम लगाएंगे तो वो ग्रेवी खुद ब खुद सूख जाएगा। अब बिरयानी सेट करने के लिए मैंने बिरयानी के पैन में 2 टेबलस्पून वही प्याज वाला ऑयल डाला है, और मैं इसमें आधा, जितना वेजिटेबल मैंने फ्राई किया है उसका आधा मैं इसमें डाल दूँगी। ऑयल इसलिए लिया है ताकि वेजिटेबल्स जो हैं वो किसी भी तरीके से नीचे ना चिपके। ये मोटा बेस वाला बिरयानी हांडी है, आप लोग भी इसी तरीके से बनाने का कोशिश करें, इसी तरीके के पैन में। अब मैंने जितना चावल मैंने बनाया था उसका आधा चावल मैं इन वेजीज के ऊपर डाल रही हूँ। डालने के बाद इसे अच्छे से फैला दें। इसके बाद जो हमारा केसर दूध था उसका आधा हम इस लेयर में स्प्रेड करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाला 1/4 टीस्पून ऑफ बिरयानी मसाला। फिर इसके ऊपर हम बिरिस्ता जो मैंने बनाया था उसका आधा बिरिस्ता मैंने इसमें डाल दिया। फिर मिंट एंड कोरिएंडर लीव्स जो मैंने कट करके रखे थे वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में बाकी का जितना वेजिटेबल्स हमारा बचा हुआ था वो मैंने इसके ऊपर स्प्रेड किया है। अब इसके बाद जो राइस बच गया है वो सारा भी मैं इसमें डाल दूँगी मतलब ये बिरयानी का सेकेंड लेयर जा रहा है, और जो प्रोसेस हमने फर्स्ट लेयर में किया था वही हमें सेम रिपीट करना है। अब मैंने फिर से केसर वाले दूध को पूरा डाल दिया, फिर बिरयानी मसाला, फिर बिरिस्ता, और उसके बाद फिर कोरिएंडर एंड मिंट चॉप्ड, फाइनली चॉप्ड। इसके बाद मैंने इसमें मिलाया 2 टीस्पून ऑफ केवड़ा वाटर या फिर रोज़ वाटर। इसे हम अच्छे से मिला देंगे, ये इससे बिरयानी की खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब वो प्याज वाले ऑयल को ना मैं इस तरीके से साइड साइड में करके 2 चम्मच इसमें डाल रही हूँ, ताकि बिरयानी जो है वो साइड से भी ना चिपके। अब हम इसे ढककर दम पे लगाएंगे। तो दम पे लगाने के लिए मैंने एक तवा गैस के ऊपर चढ़ाया है, आयरन का तवा है, उसके ऊपर मैंने बिरयानी के हांडी को रखा है, और मैं ना इसे आटे से इसको सील कर रही हूँ। ट्रेडिशनली तो आटे से ही होता है, आप चाहें तो आप कपड़े से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आटा ही प्रेफर लगता है तो इसलिए मैं इसे आटे से सील कर रही हूँ। अब हमें इसे 25 मिनट तक दम पे रखना है, 25 से 30 मिनट तक,
और फिर उसे बंद कर देना है। तब तक के लिए मैं यहाँ पर रायता तैयार कर रही हूँ। मैंने आधा गाजर लिया है और एक खीरा, उसे मैंने ग्रेट कर लिया है और इसमें मैंने डाला 4 टेबलस्पून कर्ड। ये जो कर्ड है ये अमूल का कर्ड है। इसी कर्ड को मैंने बिरयानी के वेजिस में भी यूज़ किया है। आप चाहें तो आप फ्रेश कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब मेरा रायता पूरा कंप्लीट है, लेकिन इसमें मसाले और नमक मैं सर्विंग के वक्त डालूँगी। इधर 25 मिनट हो गया है, मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया। अब हम इसे छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, उसके बाद ही हम इसे खोलेंगे। अभी इसे खोलना नहीं है, अभी इसे सेट होने देना है। तो 15-20 मिनट बाद अब मैं इसे खोल रही हूँ और मैं आपके सामने ही खोल के दिखाऊंगी कि बिरयानी कितनी अच्छी बनी है। चावल का हर एक दाना अलग अलग है और खिला हुआ है, एक भी टूटा हुआ नहीं है। बहुत अच्छे से हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, जो मेरे नए हैं चैनल पर, जो मेरे व्यूअर्स नए हैं, वो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। देखिए पोटैटो भी बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है। बिगिनर्स भी बहुत अच्छे से इस रेसिपी को अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से बिगिनर्स भी बिरयानी बना पाएंगे, वेज बिरयानी। देखिए मैं सर्व करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये बना है। ये बहुत ही ज़्यादा खिले खिले हैं हमारे चावल, ये टूटे हुए भी नहीं हैं और खुशबू आप तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन लाजवाब है। बिरयानी को जब भी आप दम पे लगाएं तो गैस हमेशा सिम पे ही रखना है, लो फ्लेम पे। और मैंने जितना क्वांटिटी लिया है वो 6 लोगों की बिरयानी है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।